रोटेटिंग अर्थ, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग तो डिस्क, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल ले लें। रोटेटिंग चेयर, डाइविंग गर्ल, डाइविंग मैन, कुछ भी आप एग्जाम्पल्स ले लें। बाकी एक केस करा था क्या, स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम, डाल देंगे इसमें स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम को कहाँ घुमा रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल सर्किल में मोशन कर रहा है, वहाँ पे भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन, कोई बताएगा इसमें क्या होता है। स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं आप, स्टोन लाइक टेबल पे रखा हुआ, स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम इज रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। मास एम का तो स्टोन है, रेडियस आर है, मास एम रेडियस आर। हॉरिजॉन्टल सर्किल में आप रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर दिया गया, इसको जो है तो स्ट्रिंग को पुल आउट किया गया, मास सेम है, स्ट्रिंग को पुल आउट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारा, तो रेडियस आधा हो गया। जो रेडियस पहले आर में घूम रहा था हमारा पार्टिकल, अब कितने रेडियस में घूम रहा है ये, r/2 में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी k1 था, k2 है, k1 k2 में रिलेशन फाइंड करना है, k1 k2 में रिलेशन फाइंड करना है। इनिशियली स्टोन सिस्टम रेडियस किस में घूम रहा है, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, सेंटर का अबाउट पार्टिकुलर स्टोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी I इक्वल टू mr²। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr², और इसका कितना लिखेंगे आप, I1 के लिए mr², I2 के लिए, तो दैट विल बी mr²/4। उसके अलावा कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा। L दोनों जगह पे क्या, तो L है। काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला बताओगे, K होता क्या, K इक्वल टू L² एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो K एंड I क्या हो जाएगा हमारा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। गुड, K1/K2, K1/K2 इज इक्वल टू I2/I1 का रेशियो है कितना, तो डेट विल बी 1/4 या 4:1, K2 की वैल्यू हर एक किताब में एग्जाम्पल दिया हुआ, कुछ जगहों पे आंसर्स भी मिस प्रिंटिंग है, तो आप सही कर लेंगे आप। अगर स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहे हैं, अगर रेडियस को हाफ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा। K2/K1 इक्वल टू, तो प्रूव आउट कर दिया गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होता है। बाकी अदर तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, अगर अल्टरनेटिव रूट से भी निकाल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, और K2 और K1 का फार्मूला, तो I1 W1² I2 W2², वहाँ से भी करोगे तो आ जाएगा। बट अल्टरनेटिव रूट से आपको दिखा दिया कि इससे थोड़ा कम लंबा लिखना पड़ता है, बाकी अदर तरीके से भी हो जाएंगे। स्ट्रिंग स्टोन सिस्टम का एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर हॉरिजॉन्टल में लगाया जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर वर्टिकल में घुमाया जाएगा, टेबल नहीं रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को। I1 ω1 इक्वल टू I2 ω पे काम कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे ध्यान से देगा। अर्लियर हमने ऐसा करा था, 2 ऑब्जेक्ट हैं और m1 u1 से जा रहा है, m2 कितने से जा रहा था, u2 से। इनिशियल मोमेंटम कितना लिखा गया था, m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2।
दैट विल बी m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2 बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों की इक्वेट कर देंगे आप। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या लिखा गया था? ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। क्या ये सिमिलर पैटर्न पे क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं क्या आपस में, तो इनिशियली W1 W2 से घूम रहे हैं। W1 W2 से तो रोटेशन कर रहे हैं W1 W2 से, कोलिजन के पहले W1 W2 से और कोलिजन के आफ्टर तो W1 डैश W2 डैश से, W1 W2 W1 डैश W2 डैश। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाओगे I1 W1 जो भी I1 डैश हो जाएगा। अगर I1 ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। I1 डैश W1 डैश प्लस डिपेंड कर रहा है I1 ही रहेगा या I1 डैश हो जाएगा, डिपेंड करेगा क्या एक्सिस दिया जा रहा है। फिलहाल बेसिक फॉर्म हमने लिख लिया I1 W1 प्लस I2 W2 इजिकल टू I1 डैश W1 डैश प्लस I2 डैश W2 डैश। दैट इज रिप्रेजेंट कर रहा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके अलावा इसको याद होगा लोगों को कि इसमें क्या था? ऊपर वाले केस में काइनेटिक एनर्जी में क्या होता था? लॉस होता था। कितनी वैल्यू थी लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी की? तो डेल्टा के 1/2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 एंड u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। यहाँ भी सेम केस आएगा। और डिपेंड करेगा एक्सिस चेंज होता है सेम है। अगर सेम ही रह गया तो क्या कर लेंगे? तो आई ले लेंगे। वो डिपेंड करेगा एक्सिस पे डिपेंड करेगा। जनरल केस लिख लिया I1 डैश W1 डैश I2 डैश W2 डैश। अगर सेम ही एक्सिस रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रह जाएगा वहाँ पे? वो डिपेंड करेगा, इसलिए अलग पूरा जनरल केस लिख दिया गया। दैट विल बी 1/2 I1 I2 बाई एंड W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। अगर e की वैल्यू 0 ले लें तो क्या स्पेशल केस में बन जाएगा? मतलब मोस्टली केस में तो ऐसे ही e की वैल्यू 0 वाला केस की जरूरत पड़ती है इसमें। e की वैल्यू 0 तो डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1/2 I1 I2 बाई I1 प्लस I2 W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर 1/2 I1 I2 बाई I1 प्लस I2 W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। डायरेक्टली जो ये फार्मूला ही है 3 टाइम्स तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछा हुआ है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 हैं और ऑब्जेक्ट जो है W1 W2 से इनिशियली घूम रहे हैं तो उनके तो कोलिजन होता है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ट्रू है? स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला ही पूछा हुआ है। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जैसे ट्रांसलेशन में हम लोग यूज करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या निकल जाता है? लॉस निकालना तो कैसे निकालते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे यहाँ से निकल के आएगा। बाकी जो हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एग्जांपल्स में देखेंगे आप। पहले तो रिंग वाला केस ले लें। रिंग है, सिंगल रिंग क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये क्या है? तो मास एम रेडियस आर का रिंग है। मास एम रेडियस आर का रिंग है, कितने से? W से घूम रहा है। मास एम रेडियस आर का रिंग कितने से घूम रहा है? W से घूम रहा है। क्या कर रहा है ये? फिर से नाउ जो दो पार्टिकल्स क्या कर दिए जा रहे हैं, इनके तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर रख दिए जा रहे हैं।
2 point masses, 2 point मास रेडियस आर का कहाँ पर रख दिया जाए? 2 पॉइंट मास जो है पॉइंट मास रखा जा रहा है, सरकमफ्रेंस पर रख दिया जा रहा है। 2 पॉइंट मास को कहाँ रख दिया जा रहा है? सरकमफ्रेंस पर रख दिया जा रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। अब उनको क्या पूछा जा रहा है? डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकालना होता है। कुछ बेसिक नियम समझ लेंगे, करना आसानी है। हमें क्या करना? बेसिक प्रिंसिपल है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। रिंग कितने? तो मास एम रेडियस आर का, डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा। 2 पॉइंट मासेस को क्या कर दिया? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर रख दिया गया। और अब जो है तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना, क्या करना है? न्यू एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। करेंगे क्या? ऊपर देख लेंगे। इस सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालने पहले क्या करना होगा? तो घूम रहा है किसका अबाउट? तो ये सेंट्रल एक्सिस का अबाउट। सेंट्रल एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रिंग है हमारा तो एम आर स्क्वायर। तो क्या लिख लेंगे? एम आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। क्या लिख लेंगे आप? एम आर स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के लिए तो डब्ल्यू इंटू आई, आई के लिए तो एम आर स्क्वायर। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम फिर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस एक्सिस को हमने लिखा था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सेम एक्सिस का अबाउट तो लाइक सेम एक्सिस का अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? डब्ल्यू डैश हो गया। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? और इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिस्क का कितना हो जाएगा? डिस्क का एम आर स्क्वायर। और 2 पॉइंट मासेस के लिए तो रिंग का एम आर स्क्वायर हो गया। और पॉइंट मास के लिए तो पॉइंट मास से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे। मास से एक्सिस पे क्या डाल देंगे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। हाँ जी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या करते हैं? हर एक ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस को लिख दो। इस एक्सिस को डिस्क में रिंग का कितना हो गया? एम आर स्क्वायर। इसी एक्सिस के इसका कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन क्या है कि इसी एक्सिस के अबाउट उस जिस एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या करेंगे आप? तो सेम एक्सिस का अबाउट लिख देंगे और दोनों की इक्वेट कर देंगे, डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गया लोगों को? अब देख लेंगे इसमें वेरिएशन। तो अभी 2 पॉइंट मास लिया, कितने पॉइंट मास लिया गया? ना घूमता हुआ जिस एक्सिस को घूम रहा है उसी का अबाउट कंजर्व करोगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जिस एक्सिस का अबाउट हमने लिखा, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस का अबाउट लेंगे आप? जिसका अबाउट रोटेशन हो रहा होगा, जिस एक्सिस का अबाउट क्या कर रहा होगा हमारा ऑब्जेक्ट? प्योर रोटेशन कर रहा होगा। जिस एक्सिस का अबाउट क्या कर रहा होगा हमारा ऑब्जेक्ट? प्योर रोटेशन कर रहा होगा। तो उसी एक्सिस का अबाउट जो है तो एंगुलर मोमेंटम शुरू में लिखेंगे और बाद में भी क्या लिखेंगे आप? तो उसी एक्सिस का अबाउट लिखेंगे। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें वेरिएशन और क्या होता है? तो एक रिंग था इनिशियली और 2 पॉइंट मास को सर्कमफ्रेंस पे रख दिया गया। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कितने पॉइंट मास हो सकते हैं? 2 के जगह 4, 6, 8, 10, 20 कितने भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा दिया जाएगा उसके अनुसार से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा क्या है? डब्ल्यू डैश के बारे में तो लाइक कमेंट्री करना होगा। ये तो मैथमेटिकली लिख दिया गया। दूसरा कमेंट्री करना होता है। क्या करना होता है? कमेंट्री करना होता है। कमेंट्री करने में डब्ल्यू डैश बढ़ा या घटा तो डिक्रीज करेगा। डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो डब्ल्यू डैश क्या कर जाएगा? तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। वहाँ भी हमने देखा था स्टार्टिंग से न्यूटन लॉ से पढ़ रहे हैं कि जब मास बढ़ा होगा तो क्या करता था? तो जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन में डिक्रीज करती थी। मास जो है इनर्शिया इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। आगे मूव करेंगे आप। डब्ल्यू डैश की वैल्यू निकाल लिया। 4 पॉइंट मास से रखेंगे, 8 पॉइंट मास से रखेंगे, ये सब कर लोगे तुम। या पॉइंट मास से यहाँ पे रख दिया तो भी कर लोगे।
ये रिंग है, रिंग के सरकमफेरेंस पे तो ना रख के क्या कर दिया उसने, रिंग के सरकमफेरेंस पे नहीं रखा, कहीं और रख दिया, बोल दिया कि क्या कर दिया, तो डायमीटर के लिए, डायमीटर के तो आधे पे रख रहे हैं हम लोग, r/2 पे तो पार्टिकल को रख रहे हैं, उसमें भी कर लेंगे आप। ये रिंग मास m रेडियस r का घूम रहा है, w' m मास m एंड रेडियस r, w से घूम रहा था, हाँ या नहीं, कहाँ पे रखा गया, तो r/2 पे रखा गया, 2 पॉइंट मास से कहाँ रखा गया, जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेगा, जल्दी से रिपीट कर लेगा प्रोसेस। रिंग रिंग ही है, रिंग है, चलें, अगर किसी को लग रहा तो रिंग के अलावा डिस्क है तो डिस्क के लिए कर लें, रिंग के लिए छोड़ दें, डिस्क के लिए कर लें आप, रिंग वाला पीछे हमने केस कर रखा है, इस बार डिस्क के लिए कर लें आप। यस, हाँ डिस्क है, डिस्क है, रिंग के लिए पिछले एग्जाम्पल लिया था, इस बार डिस्क के लिए लिख लें आप। ओके, क्या लिख लें, इनिशियल बताओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे आप लोग, दैट विल mr स्क्वायर बाय 2, दैट विल mr स्क्वायर 2 इंटू w, फाइनल बताएंगे mr स्क्वायर बाय 2 प्लस स्मॉल m, एक के लिए मास से एक्सिस पे डाल दिया आपने, mr स्क्वायर बाई 4, एक मास के लिए mr स्क्वायर बाई 4, 2 के लिए कितना कर लेंगे, तो 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर लोगे, दैट विल w', ये जो है तो कैपिटल आ रही है, कैपिटल आ रही है, ये रिमेनिंग सिंप्लीफाई कर लेंगे, mr स्क्वायर w इजिकल टू कितना m, ये 2 से 2 कैंसिल कर लिया आपने, m प्लस लेफ्ट साइड में mr स्क्वायर बाई 2 है, राइट साइड में तो यहाँ पे कितना mr स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कितना हो गया mr स्क्वायर 4 प्लस इंटू 2, ये कैंसिल होकर नीचे यहाँ भी कितना बन जाएगा 2 यहाँ सब जगह से तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, कितना बच जाएगा, हाँ जी कॉमन, r भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, r स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, w' की वैल्यू डिस्क जो है 2 पॉइंट मास से डिपेंड करता है, इसमें सरकमफेरेंस पे होगा तो निकाल लोगे आंसर, सरकमफेरेंस पे होगा तो इंश्योर क्या करना है कि जिस एक्स के वोट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखे थे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्स के वोट लिखते हैं, उसी एक्स के वोट फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी लिखते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम का केस कर रहा था, देख लेंगे इस केस में, ये क्या है, इस पर ही तो एक रिंग है, क्या हमारा रिंग है, कितने से घूम रहा है, मास m रेडियस r का रिंग है, और w से घूम रहा है, ऊपर देखते रहेगा लोग, ये सिचुएशन, कलम बंद करके एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को, फॉर्मेट देख लेंगे, मास m रेडियस r का रिंग है, उसमें क्या क्या गया है हमारा, तो 2 जो है r/2 रेडियस, r/2 रेडियस, 2 डिस्क को रख दिया गया, कितने रेडियस का डिस्क लेकर, डिस्क का रेडियस है कितना हमारा, तो डेट भी r/2, 2 डिस्क को इस तरह से अरेंज किया गया, मास m रेडियस r का रिंग में से, मास m रेडियस r का रिंग में से 2 डिस्क को ऐसे अरेंज कर दिया गया, 2 डिस्क को तो इसके अंदर जो है तो लेकर अरेंज किया हुआ, डिस्क का मास के बारे में बोल रखा है, मास कितना हमारा, तो स्मॉलर, जो डिस्क का जो मास है डेट विल स्मॉलर एंड रेडियस r/2, मास दिया हुआ स्मॉल m, अब जो नया एंगुलर वेलोसिटी w' से घूम रहा है तो उसकी w' की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ क्वेश्चन समझ में आया, पहले मास m रेडियस r का रिंग w एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रहा है, बाद में क्या किया जा रहा है, तो मास m रेडियस r का ये रिंग है, बट उसके अंदर 2 डिस्क को असेंबल कर दिया गया, हाँ प्लेस कर दिया गया, नाउ इनिशियली मास m रेडियस r रिंग इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर वेलोसिटी w, नाउ
टू डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस r/2 इज, तो प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, या इस तरह से प्लेस किया r/2 का प्लेस करोगे दो को तो डेफिनेटली ऐसे ही अरेंजमेंट आएगा। r/2 रेडियस का दो डालेंगे तो क्या आएगा, तो ये ऐसे ही कुछ आ जाएगा। तो नया एंगल वेलोसिटी निकालना, देखेंगे करना क्या मैं, करना क्या, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपको पता है डिस्क रिंग का कितना होता है mr², तो mr² इंटू डब्लू, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पता हो गया हमें I इंटू डब्लू, आई पता है डब्लू पता है, ये वैल्यू भी कहीं क्वेश्चन में दिया उसमें मास इतना रेडियस इतना डब्लू इतना, तो गुना करके निकाल लोगे। ये एक्सप्रेशन वाइज मैं निकाल रहा हूँ, बट कहीं पे वैल्यू भी काम करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, इसी एक्सिस को अबाउट, इसी एक्सिस को अबाउट क्या करना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम पता करना है। इस एक्सिस को अबाउट क्या करना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, जो ओरिजिनल डिस्क है उसका तो होगा ही, अब बाकी किसका किसका भी होगा, जो दोनों, हाँ जो ओरिजिनल रिंग है उसका तो होगा यहाँ पे, बाकी जो दो डिस्क हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसफर कर लोगे, जो रिमेनिंग दो डिस्क हैं उनका भी यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए इधर रिंग का कितना हो जाएगा, रिंग का कितना हो जाएगा यहाँ पे mr², रिंग का कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये दो डिस्क है हमारे, ये दो डिस्क हैं इनके लिए, तो यहाँ पे कितना होता है हमारा डिस्क का, यहाँ पे कितना होता है डिस्क का, यहाँ पे कितना होता है, तो डिस्क का यहाँ पे इनके मास के टर्म्स में कितना होता था mr²/2, और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो डेट विल 3/2 mr², याद होगा लोगों को। तो ये जो छोटा वाला स्मॉल एम मास का जो डिस्क है उसके यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा m'(r'²/2 इंटू 3 या 3/2 m'(r'²। हाँ बेटा, तो r' उसको मान लिया, बाद में प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बताएंगे आप, 3/2 m'(r') का स्क्वायर, एक डिस्क का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 m'(r'², 3/2 m'(r'², एक डिस्क का 3/2 m'(r'²। हाँ बेटा, स्मॉल एम का डिस्क रखा है, देख लें बाद में जो रखा गया, ये स्मॉल एम का एक डिस्क दूसरा डिस्क, ये जो दो डिस्क रखा हुआ रिंग के अंदर दो डिस्क ऐसे प्लेस किया गया, देख लेंगे यहाँ पे ऐसे दिखा दिया गया, इसी एक्सिस के आउट घूम रहा है। ये बड़ा वाला येलो वाला क्या हमारा रिंग है, रिंग है, बड़ा वाला रिंग और दो वाइट वाले क्या हमारे ये डिस्क हैं, ये दो क्या हमारा डिस्क हैं। ये क्या हो गया, तो डैट इज मास एम रेडियस, जो भी r' मान लें, r' की वैल्यू कितनी हमारा, क्या करना सभी लोगों का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स कोड लेना है। तो इस एक्स कोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे आप, रिंग का कितना होता है, ये रिंग का mr², डिस्क के लिए 3/2 m'(r'², एक डिस्क का 3/2 m'(r'²। कितने डिस्क हैं यहाँ पे, तो दो के लिए क्या कर लोगे तुम, m' की वैल्यू रख देंगे, r' की वैल्यू रख देंगे, m' की वैल्यू r' की वैल्यू रख देंगे, ये बेसिकली आई लिखा हुआ। फाइनल कंडीशन में क्या करना, तो आई ले लेना। माइंड में आपके यही जाना चाहिए कि क्या करते हैं, एक्सिस जो होता है क्या होता है हमारा, एक्सिस होता है, उस एक्सिस का अबाउट इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करके डब्ल्यू से गुना कर लेते हैं, और उसी एक्सिस का अबाउट फाइनल कंडीशन में क्या पता कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनल कंडीशन में क्या पता कर लेते हैं, और किससे गुना कर लेते हैं, डब्ल्यू' से गुना कर लेंगे, और दोनों की इक्वेट कर देंगे, डब्ल्यू' की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दोनों की इक्वेट कर देंगे, डब्ल्यू' की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऊपर देख लेंगे, लिख दे रहा हूँ स्टेट पे लेके एक्सप्रेशन, r' वगैरह की वैल्यू अब रखने जा रहा हूँ। डेट विल बी इनिशियली mr² इंटू डब्ल्यू, और फाइनल कंडीशन में तो डेट विल बी mr² प्लस 3/2 m' की जगह पे स्मॉल m दिया हुआ, एंड r' की जगह पे तो r/2 मतलब r² 4 हो जाएगा, इंटू कितना कर लें, दो क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में, दो डिस्क हैं ऐसे तो उनके लिए दो कर लिया, इंटू किससे गुना कर देंगे, अब ओमेगा' से गुना कर देंगे। ये r² सब जगह से हटा दोगे,
आर स्क्वायर सब जगह से हटा देंगे। और कुछ हट रहा है क्या? एम डब्ल्यू एम प्लस यहाँ से 2 ये हटेगा, कितना बचेगा हमारे 3m/4 इंटू डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तुम। रिमेनिंग एलसीएम लेकर जिस भी फॉर्मेट पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं वैसे कर लेंगे आप। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो कि प्रीवियस ईयर में तो काफ़ी टाइम्स पूछे हुए हैं कि ऑलरेडी जो है तो एक डिस्क है उसके ऊपर क्या कर दिया, 2 पॉइंट मासेज रख दिया, या ऑलरेडी तो एक रिंग है उस पर 2 पॉइंट मासेज रख दिया, या ऑलरेडी एक रिंग है उसके अंदर 2 डिस्क इस तरह से लेके तो प्लेस कर दिया गया। करना क्या होता था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एक्सिस का वोट लिखना होता, फाइनल एंगुलर मोमेंटम एक्सिस का वोट लिखना होता। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख करके तो प्रोसीड कर जाना होता। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ये क्या कर रहे थे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का काम कर रहे थे। कौन सा केस कर रहे थे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कर रहे थे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल IW, फाइनल IW। तो नेक्स्ट तो क्या करा जा रहा है, तो मैन एंड प्लेटफॉर्म वाला सिस्टम देख लें। मैन एंड प्लेटफॉर्म स्टेशनरी सिस्टम है। मैन एंड प्लेटफॉर्म क्या था? स्टेशनरी सिस्टम है। पता है कि मैन एंड प्लेटफॉर्म स्टेशनरी सिस्टम है। मैन इस पे मोशन करना शुरू करेगा तो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा। प्लेटफॉर्म किस डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा? तो मैन एंड जो प्लेटफॉर्म है उनकी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, मैन एंड प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन एक तो निकालना होता है और करस्पॉन्डिंग क्या करना होता है, टाइम पीरियड निकालना होता है। मैन एंड प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन एंड सी ऊपर देखेंगे, आराम से समझ लें, बाद में आप लिख लेंगे। दिया प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो आई है। प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर ले लें। प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर। एंड जो मैन है तो मैन का मास ले लें कितना, तो मैन मास एम का है। कहाँ पे मैन है ये, तो पेरीफेरी पे, मैन पेरीफेरी पे। और इनिशियली क्या हमारा इंटायर सिस्टम क्या था, स्टेशनरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर का प्लेटफॉर्म है। या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दिए रहेंगे या फिर लिखा रहेगा रिंग है, डिस्क, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने आई लेके चला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर। और मैं जो मैन है तो उस पर क्या सरकमफ्रेंस पे था, और दोनों मैन और प्लेटफॉर्म का सिस्टम क्या हमारा स्टेशनरी है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हमारा, ये इंटायर सिस्टम स्टेशनरी है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बताएंगे, 0 हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही केस कर रहे हैं हम लोग। क्या है, तो बॉम्ब स्टेशनरी था, बॉम्ब स्टेशनरी है तो क्या होता था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और बॉम्ब फूटने के बाद क्या होता था, बॉम्ब अगर दो पार्ट्स में फूट गया तो फाइनल मोमेंटम भी 0। तो फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0। तो वहाँ से क्या आता था, m1v1 इक्वल टू माइनस m2v2। वहाँ से क्या इंटरप्रेट करते थे कि दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, तो जो फ्रेगमेंट्स होंगे दोनों का मोशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। डायरेक्ट m1v1 इक्वल टू m2v2 यूटिलाइज करते थे। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या होगा, तो सेम फंडामेंटल्स यूज करेंगे। अब बोला जाएगा कि मैन जो है, ध्यान से देख लोगे, मैन जो है क्या कर रहा है, वो घूमना शुरू कर दिया। मैन किसके रिस्पेक्ट में घूमना शुरू कर दिया, हाँ जी, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दे सकता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे सकता है। दोनों जिसमें दिया रहेगा उसके अनुसार से कर लेंगे आप। फिलहाल मैं कौन सा लेकर कर रहा हूँ, दोनों केस दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में पढ़ लेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ। अभी मैं लेके चल रहा हूँ कि मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलना शुरू करिए, डायरेक्ट यही दिया हुआ। मैन का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। समझ आई बात,
ये भी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी मैन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में चल रहा है। दोनों अलग अलग केस लिखवा दे रहा हूँ। अभी पहला केस कौन सा लिया, मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है, मैन की एंगुलर वेलोसिटी, मैन घूमना शुरू कर दिया। ये ऐसा कर ले, मैन जो है तो वी से चलना शुरू कर दिया। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वी स्पीड से चलना शुरू कर दिया। मैन वी से चलना शुरू किया, ओमेगा निकाल लोगे, वी इक्वल टू ओमेगा में तो कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वी दिया गया ओमेगा दिया कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप डेफिनेटली इतना मेंशन कर लेंगे वी इक्वल टू ओमेगा से। अगर वी दिया तो ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा दिया तो क्या निकाल लेंगे, आप ये निकाल लेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म की तो रिक्वायर्ड स्पीड निकालना, प्लेटफॉर्म का क्या निकालना, मैन का तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ये भी दिया हो तो ओमेगा तो निकल ही जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन तो डेफिनेटली कितना लिख लेंगे, अगर भी दिया हुआ तो क्या कर लेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर से तो निकाल लेंगे आप। ओमेगा की वैल्यू में वेलोसिटी ऑफ मैन वैल्यू है वी बाई आर। और तो इनिशियली सिस्टम क्या था, स्टेशनरी था। इनिशियली सिस्टम क्या हमारा स्टेशनरी है, तो डेफिनेटली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो आपको पता है। फाइनल भी जीरो रखने के लिए इतना पता होगा कि मैं अगर मैन कहाँ घूमना शुरू कर दिया, वी के वी स्पीड से कहाँ घूमना शुरू कर दिया क्लॉकवाइज, तो प्लेटफॉर्म कहाँ रिक्वायर करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कंजर्वेशन आप ऐसे लगा देंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो, फाइनल के लिए तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ किसका, प्लेटफॉर्म का प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो। क्या मिल गया यहाँ से, एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म इक्वल टू माइनस ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन। प्लेटफॉर्म के लिए एंगुलर मोमेंटम, प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी कितना, तो प्लेटफॉर्म का आई एंड तो ओमेगा प्लेटफॉर्म का ले लिया, इक्वल टू कितना, मैन के लिए दिया हुआ एम आर स्क्वायर इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन। ये माइनस के साथ आएगा, माइनस के पास उतना ही मीनिंग है, डायरेक्शन क्या हमारा, एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि किस क्वेश्चन में किसका तो एंगुलर वेलोसिटी गिवन था, मैन का गिवन था। मास और रेडियस ये दिए रहेंगे, आई दिए रहेंगे, तो प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर लोगे तुम, प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी तो फाइंड आउट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का प्लेटफॉर्म आपने पता कर लिया। अब क्या कर लेंगे फर्दर, तो टाइम पीरियड फाइंड करना होता, ये देख लेंगे यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें निकल गई है। इनिशियली स्टेशनरी था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घूमने का काम नहीं हो रहा था। बाद में क्या करना शुरू कर दिया, तो मैन इधर जाना शुरू कर दिया, ये मैन इधर चलना शुरू कर दिया। देख लें, ध्यान सुनोगे ऊपर, अगर सपोज कर लें प्लेटफॉर्म क्या होता, स्टेशनरी होता, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, मैन घूम रहा है, तो एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता, प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है और मैन घूम रहा है, तो ऐसा चल करके यहीं पे लौटेगा। टाइम पीरियड 2π/w, टाइम पीरियड 2π/a, समझ आ गया, टाइम पीरियड 2π/w। बट जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन जो है तो इधर जा रहा है और प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हमारा, दोनों मोशन में तो क्या करें, टाइम पीरियड निकालने के लिए रिलेटिव डब्ल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप, और रिलेटिव डब्ल्यू ले लेंगे। आपको दिख रहा है कि मैन इधर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी क्या ले लें, तो WM और इसकी, तो क्या कर लेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी होता तो घूम करके यहीं पे आना पड़ता, लेकिन क्या हो गया, हमें जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे पहुंचने को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो जैसे यहाँ पे एक स्पॉट लगा दोगे, अगर स्टेशनरी है तो ऐसे घूम करके यहीं पे आएगा ही, जबकि जहाँ पे तो मैन भी मोशन कर रहा है, प्लेटफॉर्म भी मोशन कर रहा है, तो मैन इधर जाएगा और प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा, तो ये जो स्पॉट इधर चला जाएगा कहीं पे, तो जहाँ पे मिलेगा वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे दोनों का मोशन हो रहा है तो क्या अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें दोनों का। तो ये W का डायरेक्शन क्या हमारा, अपोजिट, तो W रिलेटिव क्या लिख लोगे तुम, दोनों का ऐड कर लेंगे,
ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। मैन का दिया रहेगा, प्लेटफॉर्म का सोल्व करके निकाल लोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो रिलेटिव निकल जाएगा। क्या कर देंगे आप, तो टाइम पीरियड निकालना होगा। टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, डेट विल 2 पाई, तो डब्ल्यू रिलेटिव डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी। जो भी वैल्यू जाएंगे यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आगे क्या रखोगे, प्लेटफॉर्म का तो डायरेक्शन रखोगे या मतलब साइन के साथ रखोगे या सिर्फ मैग्नीट्यूड रखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। ओबियसली वहाँ से किसके साथ आएगा, डब्ल्यू पी माइनस में आएगा, बट यहाँ पे क्या डालेंगे आप, तो मॉड डालेंगे, मॉड वैल्यू डालेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई डब्ल्यू मैन प्लस डब्ल्यू प्लेटफॉर्म, 2 पाई बाई डब्ल्यू मैन प्लस डब्ल्यू प्लेटफॉर्म, वैल्यूज दिए रहेंगे वहाँ पे। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई डब्ल्यू मैन प्लस डब्ल्यू प्लेट। जल्दी से एक वैल्यू पुट कर लें आप, ऐसे दे रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन इज 200, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म किलोग्राम मीटर स्क्वायर। प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। मास एम, मैन जो है तो मैन का कितने 50 किलो का मैन है, आइडियल मैन है 50 किलो का मैन, और क्या है तो रेडियस 4 में लाइक 2 मीटर, 2 मीटर के रेडियस में तो क्या कर रहा है, आर की वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ, घूमना शुरू कर दिया 1 मीटर पर सेकंड से। कितने से घूमना शुरू कर दिया, 1 मीटर पर सेकंड से घूमना शुरू कर दिया। क्या निकालना, टाइम पीरियड निकालना, मैन का रोटेशन का टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करना। क्वेश्चन समझ में आ गया। प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, रेडियस 2 मीटर में, तो रेडियस 2 मीटर प्लेटफॉर्म का है। मैन क्या कर रहा है, 50 किलो का मैन 1 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दिया। स्टेशनरी मैन था पहले, इनिशियली क्या था, स्टेशनरी था। नाउ मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकंड, लाइक 1 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दिया। मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द मैन। बहुत आसान काम है, करेंगे क्या आप, ये देख लेंगे क्या हो गया, तो ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा ऑफ मैन विल बी, तो ओमेगा विल बी वी बाई आर से क्या निकलेगा, तो 1/2। क्लियर है या। मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मैन एम आर स्क्वायर 50 इंटू आर स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कितना हो गया ये, तो दैट विल 200। एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, मैन का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे आप, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना, फाइनल एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म का, दैट इज प्लेटफॉर्म का, तो आई पी इंटू डब्ल्यू पी प्लस आई एम डब्ल्यू एम। आई पी कितना दिया हुआ 200, डब्ल्यू पी निकालना माइनस में, आई एम कितना निकाल लिया, डब्ल्यू एम की वैल्यू भी निकाल लिया हमने 1/2। कैंसिल कर लो, कितना जा रहा है डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू पी की वैल्यू -1/2 को डेफिनेटली माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि अगर मैन क्लॉकवाइज उस पर रोटेशन करना शुरू किया तो प्लेटफॉर्म कहाँ रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड कितनी हो गई 1/2। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे मैन का, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तो डेट विल बी 1/2 माइनस 1/2 ऐसे लिख दोगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो मैन का और प्लेटफॉर्म का माइनस कर दोगे, मैन का इतना प्लेटफॉर्म का इतना, W1 माइनस W2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -1/2, तो कितना आ जाएगा ये, तो डेट भी +1 आ जाएगा। W रिलेटिव की वैल्यू 1 आ गई। क्या कर लेंगे फर्दर, टाइम पीरियड के लिए T इक्वल टू 2 पाई बाई W रिलेटिव, ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे,
अगर मैन का रोटेशन के बारे में दिया था किसके रिस्पेक्ट में वो कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा है। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ओमेगा रिलेटिव भी लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते थे हम लोग, देखो बी ए बी, वेलोसिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में वी ए माइनस बी बी, ऐसे लिखते थे वी ए माइनस बी बी। वहाँ पे क्या ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। यहाँ मैन चल रहा है, मैन किस पे चल रहा है, प्लेटफॉर्म पे, तो मैन का प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा ऑफ मैन माइनस ओमेगा ऑफ प्लेटफॉर्म। बोलो बोलो। अरे बेटा उसमें तो बोला ना मैग्नीट्यूड कर दिया ना, पिछले वाले में तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू लेकर कर रहा हूँ तो W1 माइनस W2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस रहेगा, -1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहाँ पे मान लिया कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट तो डायरेक्टली प्लस कर दिया था। याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी में लिखवाया था कि अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही तो क्या करेंगे, W1 माइनस W2, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे आप, तो ऐड कर दिया था। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल दिया कि डायरेक्ट यहाँ से अगर करोगे तुम बताओ, यहाँ से करोगे तो क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे लिखोगे 2 पाई, और यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/-1/2 का मॉड करके तो कितना आ जाएगा हमारा, ऐसा कर लेंगे। -1/2 को मॉड करके ऐसे लिखेंगे, या डायरेक्टली क्या कर दें तो डेट भी 2 पाई आ जाएगा। वहाँ प्लस इंश्योर कर दिया कि डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, ऐड होकर आ जाएंगे। किसी को कन्फ्यूजन है किसके रिस्पेक्ट में दिया था, मैन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया था, हाँ या नहीं। दूसरा किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट, कंजर्वेशन प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में लगता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। न्यूटन लॉ जब पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में वहीं पे बता देते थे कि कोई न्यूटन का नियम हो या किसी भी टाइप का कंजर्वेशन प्रिंसिपल कौन से फ्रेम में लागू होते हैं, ग्राउंड फ्रेम में लागू होते हैं। किसी भी टाइप का कंजर्वेशन प्रिंसिपल हो या न्यूटन का नियम हो, किस फ्रेम में लागू होते हैं, ग्राउंड फ्रेम में लागू होते हैं। किस फ्रेम में लागू होते हैं, ग्राउंड फ्रेम में लागू होते हैं। तो डब्ल्यू ये क्या है, तो मैन सिस्टम है, देख लिया ऊपर। इनिशियली स्टेशनरी है इंटायर सिस्टम, फिर से क्या बोला गया, इंटायर स्टेशनरी है, स्टैट है। इनिशियली क्या हमारा स्टैट में है, और फाइनल कंडीशन में क्या करना शुरू कर दिया, उसने चलना शुरू कर दिया। बट किसके रिस्पेक्ट में चलना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फाइनल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन में तो मैंने स्टार्ट कर दिया मोशन करना, वेलोसिटी V0 से चलना शुरू कर दिया। बट ये V0 किसके रिस्पेक्ट में है, V0 इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, V0 इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। V0 इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे पहले। ये घूमना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिख देंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें, VMP इक्वल टू VM माइनस BP, या VM की वैल्यू तो VMP प्लस BP। VMP कितना दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, डेट विल V0। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म डेट विल V0। और वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म डायरेक्शन सेम है और अपोजिट है, अपोजिट है।
डायरेक्शन से हमारा क्या है, तो अपोजिट है, तो प्लस में लिखूँ माइनस में लिखें, तो माइनस में लिख देंगे आप, डॉट डब्ल्यू ए। स्केलर फॉर्म में आओगे जैसे तो ऐसे लिख देंगे, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर लें, ये वी एम लिख दिया, ओमेगा एम में लिख दें, तो डॉट डब्ल्यू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा पी आ जाएगा। हाँ जी, प्लेटफॉर्म तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगा, बट मैन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा था, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में चल रहा था। तो अब क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, इनिशियल तो जीरो था, फाइनल के लिए आई प्लेटफॉर्म डब्ल्यू प्लेटफॉर्म, आई मैन डब्ल्यू मैन, डब्ल्यू मैन कितना, डब्ल्यू मैन मिली डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू पी, एलसीएम अगर ले लोगे तुम, डॉट डब्ल्यू ए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल जीरो, फाइनल में तो प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम प्लस मैन का एंगुलर मोमेंटम। प्लेटफॉर्म का कितना हो गया, प्लेटफॉर्म का तो आई पी डब्ल्यू पी और मैन का। तो अब क्या करना, हमें किसको निकालना है, मैन का तो दिया ही हुआ था, गिवन क्या है हमारे पास, ये डब्ल्यू नॉट दिया हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। तो बच्चा क्या निकालने को, तो डॉट में डब्ल्यू पी निकालना, तो सिंप्लीफाई कर लोगे, डब्ल्यू पी निकालना, वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बोल देगा, किसी को किस तरह कन्फ्यूजन है तो बोल देगा। ये गिवन है आई पी डब्ल्यू पी माइनस आई एम डब्ल्यू पी प्लस आई एम डब्ल्यू नॉट डॉट विल इक्वल टू जीरो। जिस भी तरीके से सिंप्लीफाई कर लें फर्दर ये वैल्यूज जहाँ पे दिया रहेगा तो जल्दी से आ जाएगा। बाकी मैंने आई पी के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है आपको, डब्ल्यू पी के वैल्यू अलग कर लिया, डब्ल्यू पी आई पी माइनस आई एम, आई पी माइनस आई एम इज इक्वल टू माइनस आई एम डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू पी के वैल्यू अगर माइनस साइन कहीं भी आ रहा है तो क्या शो आउट करेंगे, इसका मतलब माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन से ये है हमारा आई एम डब्ल्यू नॉट बाई आई पी माइनस अगर किसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दिया रहेगा तो ऐसा कर लेंगे आप। रिलेटिव है तो कॉन्सेप्ट लगा दो, रिलेटिव में एक ही लाइन याद रखना, इतना समझ लेकर आईपी वगैरह वहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का दिया रहेगा, क्या रहेगा, तो तुम्हारा जैसे तुम किसका निकाल लोगे, मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लोगे। प्लेटफॉर्म का क्या दिया हुआ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लेटफॉर्म के एंगुलर वेलोसिटी से गुना करोगे, वो इनिशियल क्या हो गया हमारा, M1 V1 हो गया। ऐसा करते हैं डायरेक्टली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है अगर हमें ये एक ही लाइन का सवाल रहेगा, इतना लंबा जाएगा नहीं जब कैलकुलेशन करोगे तुम। बेसिकली हो क्या रहा था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हमारा जीरो, तो फाइनल भी, अब फाइनल को जीरो करने के लिए तो दोनों उल्टा रोटेट करेगा, तो फाइनल में क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम, फाइनल कंडीशन में प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम और मैन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में। तो वहीं से स्टार्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी एक्सप्रेशन वाइज ऐसे समझा दिया गया, डायरेक्टली फाइनल वाला दोनों की इक्वेट कर दोगे और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे आप, तो मैन की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे, तो मैन की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एंगुलर वेलोसिटी तो किसके रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में माइनस, प्लेटफॉर्म को माइनस कर दोगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों चूंकि किधर है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे तो क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है। तो ऐसा अप्लाई करेंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। हेडिंग डाल देंगे, क्या होगा, तो डंडा, रॉड एंड बुलेट का कॉन्सेप्ट लिख लें, रॉड एंड बुलेट।
रॉड एंड बुलेट का केस था, एंगुलर मोमेंटम वहाँ भी कंजर्व करते हैं। ये केसेस मिलते हैं, जैसे याद होगा अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो जो हमने क्या तो लेके कोलिजन में करा था, कोलिजन में क्या करा था, बुलेट राइफल का केस, या फिर दूसरा क्या कहता था, बुलेट को फायर कर दिया तो राइफल का रिकॉइल स्पीड निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, या फिर कौन सा कोलिजन पड़ा था, बुलेट का पेंडुलम के साथ कोलिजन। तो बुलेट को पहले फायर किया, इनिशियल बुलेट का मोमेंटम और जाके कोलाइड करता था, कोलाइड करने में तो उसके अंदर इम्बेडेड रह गया, तो एक इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू जस्ट कोलिजन के बाद इम्बेडेड रह गया तो उस समय मोमेंटम लिखते थे, वहाँ से तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकालते थे और फिर कितना मैक्सिमम हाइट राइज करेगा वो निकालते थे। याद होगा ऐसे एग्जाम्पल्स। तो वैसे बता रहा हूँ कि सीधा रॉड एंड बुलेट का ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आप अप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। मैन एंड प्लेटफॉर्म का सिस्टम होता है, मैन घूमेगा इधर तो प्लेटफॉर्म इधर घूमेगा, दो केस होते हैं उसमें, दोनों केस तो आप बता दिया गया, आप रखेंगे वैल्यूज, आपको आंसर निकल जाएगा। रॉड में लिख लोगे रॉड कहाँ पे रखा हुआ है, रॉड प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, रॉड कहाँ पे रखा हुआ है, रॉड मास एम लेंथ एल का कहाँ पे रखा हुआ है, रॉड मास एम लेंथ एल का कहाँ पे रखा हुआ, टेबल पे रखा हुआ, मास एम लेंथ एल कौन सा टेबल पे रखा हुआ, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ, मास एम लेंथ एल का रॉड कहाँ पे रखा हुआ। समझ आई बात। सब लोग एक काम करेगा, अपने अपने नोटबुक पे के ऊपर अपना कलम रख देगा, बीच में ऐसे छोड़ देगा फ्रीली, और कलम को ना बंद कर लेगा, और खुला हुआ तो बंद कर लेगा, और उसके एक एंड पे हिट करेगा परपेंडिकुलरली, एक एंड पे हिट करेंगे तो क्या होता है, आगे भागेगा, प्लस किसके ओर किस पॉइंट का ओर घूमना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं हिट करना, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिट करना, परपेंडिकुलरली हिट करना है। एक पॉइंट पे ऐसे जो कलम को रखें और ऐसे रखने के बाद ऐसे परपेंडिकुलरली हिट करें, एक एंड को हिट करेंगे, तो एक एंड को हिट करेंगे तो क्या करता है वो, किसके ओर घूमता है वो देख लेंगे। थोड़ी देर के लिए माने कि जो तुम्हारा कॉपी है तो कैसा क्या चीज़ है वो, अस्मूथ है, कैसा है वो, अस्मूथ है, और उसके एक एंड पे तो परपेंडिकुलरली हिट करके देखें किधर घूम रहा है, आराम से फिर देखो कैसे किसके ओर घूम रहा है वो, किसके ओर घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के ओर घूमेगा, किसका ओर घूमेगा। अगर वो हिंज नहीं किया हुआ, हिंज नहीं किया हुआ, क्या हमारा फ्री है घूमने के लिए, तो किसका ओर घूमता है वो, सेंटर ऑफ मास का ओर घूमता है। समझ में आता होगा ये। ऐसे ये टेबल पे है तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे तो क्या रखा हुआ, डंडा रखा हुआ, टेबल पे क्या रखा हुआ, डंडा रखा हुआ, और क्या करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर एक इंड पे हिट करें, ऐसे नहीं हिट करना, कैसे हिट करना, एक इंड पे ऐसे हिट करना, इस इंड पे यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे कहीं भी हिट करो, ऐसे सिर्फ कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास पे जब हिट करोगे, सेंटर पे हिट करके देखो क्या होगा उस केस में, देखो देखो तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा, क्या होगा वहाँ पे, सेंटर पे हिट करके देख सकते हैं प्योर ट्रांसलेशन होगा। जबकि कहाँ पे हिट कर रहे हैं हम लोग, तो किसी दूसरे या इनमें किसी सेंटर का किसी पॉइंट पे हिट करोगे तो क्या करेगा वो, तो ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और क्या होगा हमारा, रोटेशन भी होगा। क्लियर हो गया लोगों को, ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा। क्या बोला जा रहा है, अब देख लेगा बुलेट एंड डंडा सिस्टम। पहले क्या था, बुलेट एंड पेंडुलम होता था, अब क्या हमारे पास बुलेट एंड एक बुलेट मास एम एंड यूज फायर किया गया, और वो लाइन ऑफ मोशन क्या हो सकता था, दिया कि एंड पॉइंट भी हो सकता है और कहीं और भी हो सकते हैं। मास एम लेंथ एल का डंडा, मास एम लेंथ एल का डंडा, ये लाइन ऑफ मोशन। एंड भी मान सकते हो, अब फिलहाल हमने कहाँ पे लिया, तो अडेप्टिवली L/4 कहाँ पे हिट करा इसने, लाइन ऑफ मोशन जो है तो L/4 से तो आ रहा है। मास एम लेंथ एल का डंडा है और एक बुलेट है मास एम एंड यू का। बुलेट इज फायर्ड विथ वेलोसिटी u एट ए डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द, तो सेंटर ऑफ द रॉड at a distance L/4 from the center of mass of the rod, at a distance L/4 from the center of mass of the rod। निकालना क्या, कोलिजन के जस्ट आफ्टर, जब आकर के बुलेट क्या करेगा, जस्ट इसको क्या करा, हिट करा, तो जस्ट आफ्टर तो सेंटर मास, जो डंडे का सेंटर मास है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। बहुत आसान है, देखिए इधर कहाँ पे टेबल पे रखा हुआ, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ ये, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ। हिंज किया हुआ डंडा या नहीं किया हुआ, हिंज नहीं किया हुआ,
हिंज नहीं किया हुआ, हिंज क्या रहेगा तो क्या हो, हिंज वाला जो फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स हो गया, हिंज वाला जो फोर्स होगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। अगर हिंज किया रहेगा तो हिंज फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, हिंज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर हिंज किया हुआ, किल मारा हुआ उसमें, तो कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। समझ आ गया होगा लोगों को। बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हिंज फोर्स वाला में भी लागू होगा। क्यों लागू होगा हिंज बोला में, एंगुलर मोमेंटम, कोई हिंज फोर्स टॉर्क नहीं है, जिस पॉइंट का वोट हिंज किया उसी का वोट है ना हमारा, जिस पॉइंट का वोट हिंज किया हुआ है तो उसी का वोट हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, तो उसमें उस पॉइंट पे हिंज फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, हिंज फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट का वोट 0 हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा बट लीनियर मोमेंटम उस केस में कंजर्व। समझ आ गया होगा लोगों को। हिंज किया रहेगा तो यूजुअली हमारे जो क्वेश्चंस मिलते हैं तो स्मूथ टेबल पे ही रखा रहता है और हम लोग ऐसा अप्लाई कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या निकालना होता है, कोलिजन के जस्ट आफ्टर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर कोलिजन, BCM जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये कोलिजन किसके बीच में हो रहा है, बुलेट आकर के डंडे को ही स्ट्राइक कर रहा है। जस्ट आफ्टर कोलिजन VCM की वैल्यू निकालनी है। जस्ट आफ्टर कोलिजन फाइंड VCM, जस्ट आफ्टर कोलिजन फाइंड VCM। बहुत आसान है, देख लेगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन और उसके बाद में लिखा रहेगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन में लिखा रहेगा इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन, आइदर बुलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, बुलेट स्टॉप्स, जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट स्टॉप्स, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट स्टॉप्स, फाइंड, जस्ट आफ्टर बुलेट स्टॉप्स, बुलेट के मोशन के बारे में लिखा रहेगा। बुलेट इनिशियली यूज चल रहा है, जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट स्टॉप्स, जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट स्टॉप्स, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। क्लियर बात हो गई। एक ही लाइन का सोल्यूशन है। क्या बताएंगे आप, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम को फाइनल मोमेंटम सिस्टम का बराबर कर दें, एक्स एक्सिस में अप्लाई कर दें। इनिशियल मोमेंटम एक्स में कितना हमारा mu, डंडे का कितना इनिशियल, डंडा स्टेशनरी रखा हुआ, फाइनल कंडीशन है तो बुलेट का कितना हो गया, डंडा कितने से चलना शुरू कर दिया, बुलेट मारा और स्टॉप हो गया, तो VCM कितना लिख दिया गया, mu/m। एक सोल्यूशन तो यहां से निकाल लोगे तुम। बुलेट रुक गया बेटा, उसमें चिपका नहीं है, बुलेट रुक गया, उसमें चिपका हुआ नहीं है। देखो कलम को रखो और उसमें ना क्या करो, कलम का जो कैप है उससे मार के देखो, एक इंड पे मार के देखो क्या कर रहा है उस कंडीशन में, और इंश्योर करो कि मारा कैप से तो क्या हुआ, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट देखो इसके वाला में क्या हुआ तुम्हारा, रुक गया। वो एक पॉसिबिलिटी वो भी डेवलप हो सकती है, कितने एंगल पे क्या करते हो, कैसा ऑब्जेक्ट हो, सब पे डिपेंड करेगा। बट जो है तो क्या करना शुरू कर दिया, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या लिख दिया गया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन बुलेट क्या कर गया, स्टॉप कर दिया, मारा और बुलेट आकर रुक गया और वो क्या करना शुरू कर दिया, तो जस्ट उसका V सेंटर मास चलना शुरू कर दिया। साथ साथ क्या करता है, V सेंटर मास चलना भी शुरू करता है और क्या करना शुरू करता है, तो रोटेशन भी शुरू हो जाती है, चलना भी शुरू करता है और क्या करना शुरू कर देता है, रोटेशन भी शुरू हो जाता है। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया। बाय द वे डिपेंड करेगा कि क्या लिखा, हमने क्या लिख दिया इस केस में, बुलेट स्टॉप कर दिया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आकर के ऐसा ये बोला जा रहा है कि ये देखें, ये जब कोई हिट किया तो क्या हुआ, ये हिट किया, आया, ये स्टेशनरी था, इसने क्या किया, आकर के यहाँ पे हिट करा, तो हिट करा तो नेक्स्ट फ्रेम में क्या होगा, ये जो हमारा बुलेट, ये जो डंडा है हमारा, तो ये बुलेट तो वहाँ स्टेशनरी हो गया, और जो डंडा है, तो डंडा जो है तो ऐसा जस्ट जो है कैसा बेंड हुआ, ऐसे चलना शुरू कर दिया, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे चलना शुरू कर दिया।
बी सेंटर मास से चलना शुरू कर दिया। और ये बुलेट क्या हमारा, बुलेट यहीं पे, तो ये बुलेट जो भी हमारा बुलेट था मास एम यू का, तो आया ऐसे हिट किया, यहीं पे रुक गया, ये रुक गया और ये चलना शुरू कर दिया। इनिशियली क्या कर रहा था हमारा, तो इनिशियली बुलेट यू से आ रहा था, इनिशियली एम मास का यू से आ रहा था, ये क्या था, रेस्ट में था। बाद में क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया, ये लिखा हो गया स्टॉप हो गया, और ये कितना चलना शुरू कर दिया, BCM से चलना शुरू कर दिया। इस केस में ऐसा माना, मे भी कल को दिया हो कि बुलेट भी तो U/2 से चलना शुरू कर रहा, यू बुलेट कितने लेगा, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि उन्होंने मारा तो क्या कर रहा, बुलेट यहाँ पे आया और डंडा भी BCM से जा रहा, और ये कितने से जा रहा है, तो U/2 से जा रहा है, ऐसा कुछ मेंशन रहेगा, या इतना 10 मीटर पर सेकंड जा रहा, तो उसका भी मोमेंटम लेंगे फिर, इनिशियल मोमेंटम MU और फाइनल मोमेंटम बुलेट का, तो M इंटू V डैश प्लस ए कैपिटल M इंटू V सेंटर मास, ऐसे अप्लाई करेंगे हम लोग। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बाय द वे, अगर रेस्ट में हमने एक कंडीशन लिया था, वो कंडीशन डिपेंड करता है कि क्या कर दिया हुआ कि कितने से जा रहा है, U डैश से जा रहा है, कितने से जा रहा है, ये U डैश से जा रहा है, तो कोलिजन में आप लिख लोगे कितना, MU इनिशियल और फाइनल MU डैश प्लस MVCM। MU इजिकल टू MU डैश प्लस MVCM। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा, वो डिपेंड करे उस क्वेश्चन में क्या लिख दिया हमने, रेस्ट में ये वाला टर्म कितना हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया हमारा, किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। एक क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, और डिपेंड करता है ये क्वेश्चन लगेगा या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, डिपेंड करता है। समझ आई बात, नहीं आई। दूसरा क्या बोला जा रहा है हमारा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो टेबल पर फ्री रखा हुआ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लागू होगा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम डंडे के लिए। तो देख लो इधर स्मूथ टेबल पे रखा हुआ था पहले बुलेट का, तो पूरे सिस्टम, हमारे सिस्टम में कौन कौन लोग हैं, बुलेट है और कौन हमारा डंडा है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देख लो, ये पॉइंट पहले चूज करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए कौन सा पॉइंट चूज किया, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द डंडा। तो जो डंडा इनिशियली स्टेशनरी में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डंडे का 0 और बुलेट का कितना हो गया, देख लो इधर, ये कितने मोमेंटम से आ रहा है, MU। तो लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लो, कितना हमारा L/4। तो एंगुलर मोमेंटम बुलेट का क्या हो गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज बोलोगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट MU L/4, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज MU L/4, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज MU L/4। किसी को कंफ्यूजन है बताएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज MU L/4। MU L/4 प्लस 0। फाइनल के लिए क्या लिख लेंगे आप, वो वाला केस करना, स्टॉप कर गया, क्या कर गया, स्टॉप कर गया, हाँ हाँ, बुलेट का तो 0 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो वही लिखा हुआ कि क्या करेगा, बुलेट और स्टॉप करेगा, बुलेट और स्टॉप करेगा तो उसका भी एक टर्म बन जाएगा, इतना ही फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें तो देखना भी पड़ता है लंबाई का भी, तो क्या बोला जा रहा है कि, तो फाइनल कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कितना लिख लेंगे आप, I इंटू W रॉड के लिए, रॉड का एंगुलर वेलोसिटी I इंटू W, दैट W कितना आ गया हमारा, MU L/4 इजिकल टू कितना M 12 या 3 कितना, ML²/12। आइडेंटिफाई कर लो फर्दर, कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल 3MU। सिंप्लीफाई कर लोगे तुम,
सुन लेगा, पहले बोलेगा, बोला जा रहा है कि टेबल पे हमारा कौन कौन था। तो एक वो डंडा था मास एम लेंथ का, दूसरा क्या हमारा बुलेट है, डंडा एंड बुलेट का सिस्टम। डिपेंड करता क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। हमने क्या उठाया, बुलेट मास एम का यू स्पीड से आया और क्या कर गया, ये स्टॉप करेगा। कोलिजन के जस्ट आफ्टर तो डंडे की वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालें, और कोलिजन के जस्ट आफ्टर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी निकालें। क्या निकालें आप, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालें। ये एक केस पॉसिबल हुआ। क्या लिया हमने इनिशियली, तो सेंटर मास की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या अप्लाई किया, तो एंगल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लीकेबल है या नहीं है। क्यों अप्लीकेबल है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम में हमारे सिस्टम में कौन कौन है, तो बुलेट है और डंडा है। तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम प्लस डंडे का इनिशियल मोमेंटम दैट विल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बुलेट एंड डंडे का। बुलेट का इनिशियल है और डंडे का इनिशियल 0 और फाइनल में बुलेट का 0 है और डंडे का फाइनल है। तो एम बी इजल टू एम यू इजल टू एम बी सी एम। तो यहाँ से बी सी एम निकल गया है, जो दिया होगा तो वो निकल जाएगा यहाँ से। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। किसी को इसमें दिक्कत है बता देगा। दूसरा पार्ट में क्या था, एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। कोलिजन का जस्ट आफ्टर डंडा कितना से घूमना शुरू कर दिया, जस्ट आफ्टर कितने एंगुलर वेलोसिटी क्या करना शुरू कर दिया, तो घूमना शुरू कर दिया। तो वो निकालना, तो क्या करेंगे उसके लिए, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम हमारे सिस्टम में कौन कौन लोग हैं, बुलेट एंड डंडा। तो इनिशियली डंडे का कितना एंगुलर मोमेंटम है, क्यों 0 है, क्योंकि स्टेशनरी है वो, और बुलेट क्या कर रहा, तो मोशन कर रहा। तो बुलेट का तो एंगुलर मोमेंटम किसका वोट निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का वोट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का वोट ही, क्योंकि जब बुलेट हीट करेगा तो मोशन किसका वोट होगा, तो सेंटर ऑफ मास का वोट ही मोशन होगा। तो चूंकि फर्दर जो है तो बाद में एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का वोट लिख रहे हैं, इसलिए शुरू में भी किसका वोट लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का वोट ही लिखेंगे। किसका वोट लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का वोट। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम यू एल बाई 4 एम यू, और बाद में बुलेट स्टॉप कर गया तो उसका 0 हो गया। डंडे का कितना लिख देंगे, आई डब्ल्यू। डंडे का कितना लिख देंगे, आई डब्ल्यू। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। एम यू एल बाई 4 इजिकल टू आई डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बोलो बोलो क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी एम यू एल बाई 4। आई के लिए के टर्म्स में रखेंगे तो आई, या फिर आई के वैल्यू रख दोगे, डंडे वंडे का मास दिया रहेगा, आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ या नहीं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि स्टिक कर गया, ऐसा कुछ भी लिख दिया, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। समझ आई बात, कुछ नहीं आई। अगर उसने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, एक केस बताया कि आया और कोलिजन के बाद तो वो भी u/2 से या u' चल रहा था, ये केस खत्म कर लें, ये केस खत्म कर लिया, क्या स्टॉप करने वाला केस खत्म कर दिया। अब जैसा वेरिएशन दिया रहेगा उसके अनुसार से करना होता। अगर बोला कि बुलेट आ रहा है, कितने से चल आ रहा है, u से आ रहा है, एम यू से आया, कोलिजन के बाद क्या कर रहा है वो, तो u/2 से चल रहा है या u' चल रहा है, क्या कर रहा है, u' चल रहा है, u' चल रहा है, या से चल रहा है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो लगा दोगे ना तुम, लीनियर मोमेंटम एम यू इजिकल टू एम यू डैश प्लस एम बी सी एम। एंगुलर मोमेंटम फिर से क्या लिख देंगे, एम यू एल बाई 4 एम यू डैश एल बाई 4 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आई, डंडे के लिए आई डब्ल्यू, घूमना कर शुरू कर दिया। क्लियर हो गया होगा लोगों को। ऐसे आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा लेंगे। बाय द वे सपोज इसी के साथ स्टिक कर गया, उसमें चिपका हुआ रह गया,
अब मैं ये बोल रहा हूँ L/4 की कोई गारंटी नहीं है, समझ आई बात नहीं आई। ये सब भी ध्यान रखें, कोई मतलब L/4 लगा तो ऐसे नहीं चिपक गया L/4 में, वो आकर के यहाँ एक्सट्रीम पे हिट किया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो L/2 हो जाएगी। समझ आई बात नहीं है। मे भी वो L कहाँ पे हिट कर रहा है, L/3 पे हिट कर रहा है, वो जहाँ जैसा दिया रहेगा उसके अनुसार से लिखोगे, वो वेरी करता है क्वेश्चंस के अनुसार से, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार से यहाँ पे चेंज होता रहेगा। ये वाला टर्म आएगा नहीं आएगा, ये आएगा तो कितना आएगा, समझ आ गया होगा लोगों को। या यही कि केस क्या हो गया, अगर ये साथ में ही स्टिक कर गया, आया और क्या किया इसके साथ स्टिक कर गया, क्या कर गया ये, समझ आ गया होगा लोगों को। तो क्या करेंगे आप फिर, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और mu L/4 इज इक्वल टू कितना, m प्लस mu L/4 mu डैश L/4 प्लस कितना लिख लोगे तुम, या mu L/4 नहीं, ये क्या कर देंगे स्टिक कर गया इसके साथ, क्या कर गया ये, हाँ जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे तुम। अब साथ में क्या करेगा, घूमेगा वो बस, ये ऐसे आकर के स्टिक कर गया, यहाँ पे स्टिक कर गया ऐसा, तो इनिशियल क्या कर देंगे, सेंटर का वोट क्या कर लिया हमने, mu जो भी L/4 या जो भी डिस्टेंस रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इनिशियली लिख दिया। अब फाइनली घूमना शुरू कर दिया, अब क्या कर रहा है, तो सेंटर का वोट घूम रहा है, अलग से उसका ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा, साथ में ही घूम रहा है। तो इसका वोट क्या कर लें, जो अभी थोड़ी देर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कर रहे थे हम लोग, तो डंडे का अपना आई लिखोगे, आई रॉड का प्लस आई जो बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी का वोट लिख लोगे। समझ नहीं आई बात, mu L/4 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया, सेंटर ऑफ मास का वोट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका वोट हो गया, ये सेंटर ऑफ मास का वोट। बाद में क्या कर रहा हो, डंडे के साथ अभी थोड़ी देर पहले याद होगा ना कि एक डिस्क घूम रहा था, उसमें 2 पॉइंट मास रख देते तो क्या करते थे, तो बुलेट का और जो डिस्क है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल कंडीशन में निकाल लेते थे, और WS से क्या कर देते थे, गुना कर देते थे, तो भाई हो गया, अभी साथ साथ इसके ऊपर घूम रहा है। अब वो जो है बुलेट और डंडा एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, तो बुलेट का और डंडे का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे जिसका वोट घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का वोट घूम रहा था, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का वोट प्लस बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का वोट, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू W' कर लेंगे, जो भी वैल्यू जो रहेगा तो आइडेंटिफाई करोगे वहाँ पे। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करते हैं, आगे मूव करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग जाते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग, बाकी ये लिख लोगे। अगर कल को बोल दिया कि क्या हमारे पास 2 पॉइंट मास है, क्या हमारे पास 2 पॉइंट मास है m1 m2, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जा सकते हैं कि 2 पॉइंट मास है m1 m2, इनका जो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम किस पॉइंट का वोट होगा, ये 2 पॉइंट मास है r डिस्टेंस पे, इनका एंगुलर मोमेंटम किसका वोट मिनिमम होगा, तो एंगुलर मोमेंटम किसका वोट मिनिमम होता है, एंगुलर मोमेंटम या सेंटर मास का वोट, एंगुलर मोमेंटम निकालो, क्या निकालें आप, सेंटर मास का वोट क्या निकालें आप, एंगुलर मोमेंटम निकालने, समझ नहीं आई बात। तो सेंटर ऑफ मास का वोट कितना लिखोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू कितना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आई होगा, आई इंटू W लिख लोगे। क्वेश्चन समझ आई बात नहीं आई, बोला 2 पॉइंट मास m1 m2 है, कितने सेपरेशन पे हैं, R सेपरेशन पे है, तो पहला क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास का वोट क्या निकालें आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू R स्क्वायर डिराइव कर दिया था। वो एक्सिस बताएं जिसका वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता हमारा, मिनिमम होता, तो कौन सा एक्सिस होता था, वो लेके 2 पॉइंट मासेज m1 m2 हैं, इन 2 पॉइंट मासेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सेंटर ऑफ मास एक्सिस का वोट, एंगुलर मोमेंटम निकालो, सेंटर ऑफ मास एक्सिस का वोट, एंगुलर मोमेंटम किसका वोट निकालें, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस का वोट, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस का वोट पहले क्या लिखोगे, I इंटू W। ये 2 पॉइंट मासेज m1 m2 हैं, R डिस्टेंस पे हैं, इनको सेंटर ऑफ मास एक्सिस का वोट W वैल्यू से घुमाया जा रहा है, तो उस सिस्टम का क्या निकालें, एंगुलर मोमेंटम निकालें, क्या निकालें, बात क्लियर हो गई। या सीधा बोल सकते कि मिनिमम एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो भी यही आंसर होगा। क्या समझ में आया साहब, इधर बताएंगे। 2 पॉइंट मासेस है जिनका जो R सेपरेशन पे है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हाँ जी, सेंटर ऑफ मास एक्सिस का वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता, कितना होता, कितना होता बताएंगे आंसर, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 R स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। और क्या बताया अगला क्वेश्चन, ये m1 m2 R डिस्टेंस पे हैं, सेंटर ऑफ मास का वोट इसको कितने से घुमाया जा रहा है,
ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालो। तो पहले उस एक्स कोड क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डब्ल्यू से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। या डायरेक्ट बोल दिया 2 पॉइंट मासेस हैं, आर सेपरेशन पे हैं, और सेंटर मास एक्स कोड ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालो। ठीक है। या फिर दूसरा और क्या पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकालें। क्या निकालें आप, सेंटर ऑफ मास एक्स कोड काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो आई डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आई जो हमने निकाला वही वैल्यू होगी, आई डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये वर्क डन मिनिमम निकालना, तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 आई डब्ल्यू स्क्वायर, आई की जगह प्लेस कर लोगे। तो ये सवाल होते जहाँ भी रहेंगे तो आइडेंटिफाई कर लोगे, आई डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। हाँ, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम क्यों होगा बेटा, बोल रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम आई इंटू डब्ल्यू होता, आई मिनिमम, तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम। मैक्सिमम का तो बात ही नहीं हुआ, मिनिमम की बात हुई है। सुन लिया वो लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम क्या बताया, आई डब्ल्यू होता, आई मिनिमम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले क्या होते हैं हमारे, ये ओमेगा सबके लिए क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्टिकल का ओमेगा क्या रहता है, सेम रहता है। रोटेशन में याद होगा लोगों को, जब घुमाएंगे तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, तो किस पे डिपेंड कर गया, एल आई पे। तो आई जहाँ पे मिनिमम होगा तो एल भी क्या होगा, आई जहाँ पे मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो यही हमें पूछे जाते हैं, सुन लेगा लोग, क्लियर हो गया लोगों को। बोला था ना बेटा कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। रिड्यूस्ड मास लिया नहीं था, वो डिराइव किया हुआ ऑलरेडी, कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट इतना आता है, वो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट इतना आता है। अब तुम्हें अगर भूल गए हैं तो आप क्या करें, तो इंश्योर करें कि आगे हमें 2 पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, तो ये R1 निकालते हैं, R2 निकालते हैं, और M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, तो हमें इतना आ जाता है। उसके बाद हमने डिफाइन किया था रिड्यूस्ड मास इसको कहते हैं, पहले आता है, उसके बाद बोला था कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है, इसी को रिड्यूस्ड मास कहते हैं। समझ आई बात, डिराइव कर दिया, हम किसकी तरह यूज करेंगे, फार्मूला की तरह यूज करेंगे। डिराइव कर दिया एक बार तो किसकी तरह यूज करेंगे, अब आप फार्मूला की तरह यूज करेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन हेडिंग डाल देगा, रोटेशन में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन सारे कुछ कंजर्वेशन वैसे लेंगे। याद होगा एनर्जी कंजर्वेशन में क्या किया था, वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया था, और एनर्जी का एक्सप्रेशन वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जहाँ पे MB स्क्वायर हुआ था, यहाँ पे क्या प्योर रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आई डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, तो डाल दिए सेंटर ऑफ मास पे मास को रख के काम करेंगे। mgh सेंटर ऑफ मास, हाइट कहाँ से लेंगे, mgh होता है, h सेंटर ऑफ मास कहाँ से लेंगे, h कहाँ से लेंगे आप, तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के काउंटिंग करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख के काम करेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा लोग। तो डंडा है, इसके लिए तो कॉमन हमारे लिए हर एक लाइक डायग्राम के लिए जरूरत तो पड़ सकती है, बट यूजुअली जो जरूरत पड़ती है देख लेगा इधर, रॉड लिखा रहता है, रॉड के लिए देख लेगा ऊपर, आराम से कलम रख के एक बार सुन ले, उसके बाद देख लेगा। हर एक किताब में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, और सभी का सोल्यूशन यहीं से आएगा। प्योर रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल किसी को याद है, क्या दिया था हमने, प्योर रोटेशन सब लोग ऐसे देख लेगा, ये हाथ हमने ऊपर किया, ये हाथ ऐसा किया ना, इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो ये जो मोशन हो रहा है इसी मोशन को क्या बोलेंगे आप, प्योर रोटेशन। ये डंडा है, डंडा को यहाँ पे हिंज कर रखा है, ये हिंज क्या हुआ, यहाँ से रिलीज करोगे तो क्या करेगा, ये गिरेगा, हाँ या नहीं, ये क्या करेगा, गिरेगा। तो कहाँ तक गिराओगे तुम, कहाँ तक गिरा सकते हो, कहाँ तक गिरा सकते हो, या तो क्या करें ऐसे एंगल थीटा गया वर्टिकल से, या कैसा हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, या कहाँ चला गया वर्टिकल चला गया, कुछ भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है यहाँ से यहाँ तक कुछ भी बोल देंगे। ऐसे गिरा कर यहाँ से यहाँ तक या तो एंगल थीटा पर रोक दें, हॉरिजॉन्टल रख दें, या नीचे तक ले जाए, हाँ या नहीं, ऊपर देखता रहेगा। तो कौन सा केस कर दूं मैं,
थीटा वाला केस कर दूं या हॉरिजॉन्टल तक ला दूं? थीटा वाला कर दूं। चलें देखें, ऊपर थीटा वाला कर देता हूं। ऊपर देखा थीटा वाला कर रहा हूं, ऊपर देखता रहेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। बाकी बता दे रहा हूं कि हर एक डायग्राम में होगा, क्या चेंज करेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर देखता रहेगा, अभी लिखेगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। डंडा बहुत बार बना लिया है, डंडा बहुत बार आप बना लिया है। मास एम लेंथ एल का डंडा है, मास एम लेंथ एल का डंडा है। यहाँ पे तो इसका वो प्योर रोटेशन हो रहा है, इस पॉइंट का वोट क्या हो रहा है हमारा, प्योर रोटेशन हो रहा है। इसको प्योर रोटेशन मोशन बोलते हैं, हाँ या नहीं? ये याद रह जाएगा हाथ। ये वेक्टर में एक बार सबको तो हिलाया था, ऐसा सब लोगों ने वेक्टर में हिलाया था। क्या हिलाया था वहाँ पे? तो वहाँ पे हिलाया था, क्या था, कुछ याद है? ये वाला किसके लिए हिलाया था? किसी को याद नहीं है? क्या बात है, बताया गया था ये कि ऐसा करने से ये बताया था कि वेक्टर का ट्रांसलेशन से चेंज नहीं होता, रोटेशन से क्या हो जाता है? हेड या टेल का वो रोटेट कर दो तो क्या करता है, वो चेंज कर जाता है। क्यों चेंज कर जाता है? डायरेक्शन चेंज करने के कारण चेंज कर जाता है। नहीं, तुम बोल रहे थे रोटेशन में रेफरेंस फ्रेम, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। अरे एक ही लाइन बोलना था आपको कि रोटेशन अबाउट हेड और टेल में क्या करता है, तो वेक्टर चेंज कर जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज करता। ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये बोल देंगे। आप बोल रहे हैं, हो सकता है आपका उसका मीनिंग सेम हो, आपके अंदर में बात हो, बट आपको ये बोलना चाहिए। समझ आई बात नहीं आई? आपको ये बोलनी चाहिए कि किसी पॉइंट का बोट, ऐसा हमने हाथ करवाया था लोगों को, वो वेक्टर में करवाया था, और फिर से अभी करवा रहा हूँ कि प्योर रोटेशन मोशन का एग्जाम्पल है। ये डंडा एक पॉइंट का वो हिंज कर दे तो कैसा मोशन हो रहा है? ये प्योर रोटेशन मोशन हो रहा है। ये यहाँ तक रोक देंगे, वर्टिकल थीटा एंगल पे ओमेगा निकालो, या जब कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गया तो क्या निकालें आप, ओमेगा निकालें, या क्या हो गया ऐसा नीचे आ गया पूरा, वर्टिकल से वर्टिकल हो गया, पहले वर्टिकल था बाद में कैसा हो गया, तो ओमेगा निकालें। समझ आई बात नहीं है? ऐसे ऊपर हाथ ऐसे करने के बाद ऐसे गिराओगे तो अपने आप देखोगे यहाँ पे क्या आता है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, और जो भी पॉइंट रहेगा तो उसको क्या करेगा, ये हिट करेगा। यही भी ना, ऐसे देख लोगे, ऐसे ऐसे एक कलम को वहाँ पे रख के देखते हैं, ऐसे कुछ रखें आप यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे मैंने हिंज कर लिया यहाँ पे, ये ऐसे वर्टिकल है भैया, देखोगे यहाँ पे आवाज़ किया, मतलब किससे आया वो, कुछ घूमता हुआ आया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से क्या करता हुआ आया, घूमता हुआ आया, तो वही एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। टेबल को कितने एंगुलर वेलोसिटी हिट किया, और जब ओमेगा निकाल लेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा से v भी निकल जाएगा। v सबके लिए अलग अलग होगा या सेम होगा? सबके लिए v सबके लिए अलग अलग होगा, ओमेगा सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। समझ आ गया लोगों को? v सबके लिए अलग, v अलग अलग होगा, ओमेगा सबके लिए क्या होगा। देखेगा एक ही लाइन लिखूंगा, क्या बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन करने जा रहा हूँ, पहला क्या करेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। पहला क्या कर लिया, टेबल को क्या ले लिया हमने, रेफरेंस। पी के लिखने जा रहा हूँ तो रेफरेंस लिया, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया, और काइनेटिक रिलीज किया गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, कुछ समझ नहीं आया? अरे पहले एनर्जी कंजर्वेशन करते समय पी एंड के का इनिशियल समेशन और फाइनल समेशन बराबर करते हैं। पी एंड पी जब भी लिखना हो पूरी जिंदगी में तो क्या बताता पहले, तो रेफरेंस पे पी कितना लेते हैं, तो ये रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी, इसी को रेफरेंस मान लिया, क्या ले लिया हमने, रेफरेंस ले लिया। ओके चले, आपको क्या पता था कि रेफरेंस पे पोटेंशियल 0 होता, और रिलीज करेंगे तो क्या होता हमारा काइनेटिक 0 होता। इस केस में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, तो डंडे पे आ जाए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डंडे पे अप्लाई करने जा रहे हैं। डंडे में क्या होता हमारा, तो रेफरेंस यहाँ पे ले लिया गया लोगों को डंडे के, तो डंडे में इनिशियली क्या करेंगे, मास को कहाँ पे रख देंगे, ये सेंटर मास पे, मास को कहाँ रख दिया, तो L/2 कितना हो गया, तो पोटेंशियल हमारा कितना हो गया, तो काइनेटिक रिलीज किया था 0, और पोटेंशियल mg, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया गया। बाद में देखोगे, बाद में घूमता हुआ यहाँ पे आया, कितना लिखेंगे, Iw²/2, और फाइनल कंडीशन में तो सेंटर मास तो L/2 पे ही है, ये जो है लेकिन डायग्राम वाइज कहाँ कितने पे है हमारा, मतलब लेकिन हमें चाहिए क्या, ये वाला देखेंगे यहाँ पे, ये L/2 ही है, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा L/2 है, बट ये वर्टिकल हाइट ग्राउंड से कितना हो जाएगा, ये वाला L/2 है, तो इधर कितना हाइट हो जाएगा, cos थीटा या sin थीटा,
L/2 cos थीटा या साइन थीटा? जिसके साथ एंगल होता है ये L/2 है तो इधर कितना का हाइट हो जाएगा ये L/2 cos थीटा कितना हो जाएगा ये L/2 cos थीटा mg L/2 cos थीटा या साइन थीटा? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस से ऊपर तो मास को रखोगे, मास यहाँ पे ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ मास पे रख के काम करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे रख दिया एम मास को, हाइट कितनी होगी L/2, तो पोटेंशियल एनर्जी mg L/2 और रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो इनिशियल कंडीशन खत्म हो गया। फाइनल कंडीशन में कितना घूम गया ये थीटा घूम गया, तो कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा, काइनेटिक एनर्जी IW²/2 और पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस से हाइट लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर L/2 पे होगा, बट हमें ये वाला लेंथ नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, वर्टिकल हाइट चाहिए, सेंटर लेकर रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना हो गया L/2 cos थीटा, L/2 पहले यही टर्म को क्या लिखते थे mv²/2, क्या लिखते थे, और ये mg L cos थीटा होता था, और वो कितना होता था mg L होता था, ऐसा कुछ होता था टर्म। पहले पॉइंट मास पढ़ रहे थे, अब कौन सा मास पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूअस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जिसको कन्फ्यूजन है बताओ, क्या समझ में आया? कम से कम इसी फंडे पे कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डायरेक्ट दिख जाएंगे, बनाया तो हजारों क्वेश्चन जा सकता है, बट 5 क्वेश्चन ही जोली तुम्हारी किताब में भटकते हुए मिल जाएंगे। बताओ साहब, एक लाइन बताओगे इस क्वेश्चन के बारे में, बस इतना ही बोल लो कि मास एम लेंथ एल का डंडा है, 1 इंच का वो हिंज कर रखा, 1 इंच पे उसको क्या कर रखा, डंडे को हिंज कर रखा हुआ, हाँ गुड, वहाँ से क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, कंटिन्यूअस हो जाकर मास एम लेंथ एल का डंडा बोलेगा या क्या बोलेगा, मीटर स्टिक बोलेगा, मास एम लेंथ एल का या तो डंडा बोले या क्या बोलेगा, मीटर स्टिक का मतलब क्या होता है, एल की वैल्यू 1 मीटर है, मीटर स्टिक मतलब लंबाई 1 मीटर, समझ आ गया वो लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई कि रिलीज किया काइनेटिक एनर्जी 0, रेफरेंस ले लिया टेबल को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो मास को सेंटर ऑफ मास पे रख के मेजर करेंगे, तो mg L/2, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिख दिया, बाद में थीटा एंगल पे तो ओमेगा निकालना, तो थीटा एंगल पे जो ओमेगा गेन किया था IW²/2 काइनेटिक एनर्जी हो गई, और कितना जो है रेफरेंस से कितनी हाइट पे है, तो ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे आया, तो ये L/2 ही है, बट ये वर्टिकल हाइट चाहिए, तो L/2 ये जो जिसके साथ एंगल उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा, तो L/2 तो cos थीटा mg L/2 cos थीटा, mg L/2 + 0 = IW²/2 mg L/2 cos थीटा, क्या कर लेंगे आप, mg L/2 1 - cos थीटा, IW²/2, बोलो बोलो, आई की जगह पे कितना लिख लूँ, 3 या 12, ये कट वट लगा लो, ओमेगा की वैल्यू, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो दो सोल्व करने का 2 तरीके बताओगे तुम, ऐसा यहाँ तक आ गया, यहाँ पे निकालना 2 तरीका आंसर निकालना है, या तो थीटा क्या रख दें आप 90 रख दें, तो cos 90 कितना होगा 0, तो कितना आ जाएगा ओमेगा 3g/L आ जाएगा, या तो ऐसा कर लें, या शुरू से ही करें तो क्या करेंगे mg L/2 + 0, बाद में IW²/2 + 0, ये 0 हो जाएगा, तो वहाँ से भी उतना ही आंसर आएगा, जैसे तुम्हारी इच्छा, या तो डंडे के लिए तो फार्मूला याद रख लो, थीटा जैसे जैसे दिए रहेंगे उसके अनुसार से फिलअप करके निकाल लेंगे, किसी कन्फ्यूजन है, ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, इसी को कुछ जगह पे किताबों में और क्या लिखा रहता है, इसी ओमेगा का फार्मूला 1 - cos थीटा को क्या लिखाया था, 1 - cos थीटा का क्या फार्मूला लिखा था, 2 sin²
थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा आंसर? साइन थीटा बाई 6g/L sin थीटा बाई 2। तो ऐसे ही तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। किसी को दिक्कत है बता देगा। और इसी केस में अगर घूमता हुआ तो देख लोगे, ऐसा वाला केस के लिए कितना रख देंगे थीटा? ऐसा ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे आ गया, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल टू वर्टिकल हो गया। पहले वर्टिकल था, बाद में क्या हो गया? वर्टिकल टू वर्टिकल के लिए क्या लिखेंगे थीटा की वैल्यू? तो 180 रख देंगे। यहाँ 180 रखोगे 90 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे निकल जाएगा। या तो फार्मूला याद रखो या फिर से स्टार्ट करो। जब ऐसे रहेगा तो पोटेंशियल काइनेटिक लिखा, और जब ऐसे हो गया तो फिर से क्या लिखा? पोटेंशियल काइनेटिक, और वहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो। आंसर दोनों से नहीं आएगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। किसी को दिक्कत है बताएगा? मीटर स्टिक रहेगा तो एल की वैल्यू कितना लिख देंगे? 1 मीटर हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर लोगे। 3 केस लिखवाया, क्या क्या लिखवा दिया लोगों को? एक तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे डिस्टेंस करना, एक तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ओमेगा निकालना, दूसरा उसी में था स्पेशल केस वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाना या वर्टिकल से वर्टिकल हो जाना। समझ आई बात? क्या निकाल दिया? ओमेगा निकाल दिया। अब से भी निकालना होगा, तो सेंटर ऑफ मास का निकालना होगा, तो ओमेगा इंटू L/2। एंड का निकालना होगा, एंड का 0 कैसे होगा? ओमेगा इंटू L हो जाएगा। एक्सिस का निकालना होगा तब बोलेंगे 0 हुआ। एक्सिस पॉइंट ऑन द एक्सिस रिमेन एट रेस्ट, ये डिफिनेशन लिखाया गया था। पॉइंट ऑन जो हिंज पॉइंट है उस पे जो पार्टिकल है वो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। समझ आई बात? समझ आया नहीं आया? क्या बताया? एक तो ओमेगा निकालने का तरीका, इसको ये जो लगाया उस कौन सा कौन सा टॉपिक बोलते हैं? एनर्जी कंजप्शन इन प्योर रोटेशन। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? अंतर कुछ समझ में आ रहा है? बोलने तुम्हें बोलना चाहिए कि जो पहले ट्रांसलेशन में mv²/2 जहाँ पे लिखते थे अब क्या लिखेंगे? IW²/2। आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग होता है और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अलग होता है। दोनों एनालॉग मोशन है। पूरा कुछ नया नहीं कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनालॉग पढ़ रहे हैं। जो पहले जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया था फिर से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। तीनों केस याद हो गए साहब? 2 फार्मूला, कॉस थीटा वाला फार्मूला बताओगे, साइन थीटा बाई 2 वाला फार्मूला बताओगे। ये बताएंगे कितना आया? तो ओमेगा के वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा के टर्म्स में कम से कम अभी तक जो है कम से कम 25 लोग अभी तक क्लास में बताने के बावजूद ये क्वेश्चन पूछने आए हैं कि ये जो है ना, काफ़ी लोग यहाँ तक ये कर लेते हैं और ये आंसर टिक नहीं कर पाते। ये दिया रहता है काफ़ी किताबों में, ये दिया रहता, तो आप ध्यान इंश्योर करोगे। तो साइन थीटा बाई 2 जब भी रहता तो इंश्योर करोगे 1 माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा बाई 2 में चेंज किया हुआ। समझ आई बात नहीं आई? बता दिया कि काफ़ी लोग हमने यहाँ तक क्लास में जब भी करवाया तो ये वाला लेके आ गए कि इसका क्या आंसर होगा। हर एक किताब में किसी भी किताब को खोज लो, एक ऐसे मोटा सा डंडा दिखाए रहेंगे और दिखाए रहेंगे थीटा एंगल पे चला गया, ओमेगा का वैल्यू निकालो। कोई भी किताब खेल लो। अब प्रीवियस में एक बार क्या बोला कि मीटर स्टिक हॉरिजॉन्टल हो गया तो ओमेगा निकालो। क्या निकालो? तो हॉरिजॉन्टल हो गया तो कितना रख देंगे यहाँ पे? 90 रख देंगे। 3g/L ओमेगा पूछेगा 3g/L और v पूछे जाएगा तो सेंटर मास का पूछेगा तो L/2 से गुना कर लोगे, और एंड का पूछेगा तो L से गुना कर लोगे। एंड का पूछा जाएगा तो 3g/L आ जाएगा, और मीटर स्टिक रहेगा तो √3g हो जाएगा। समझ आई बात नहीं आई? मीटर स्टिक रहेगा तो √3g बन जाएगा। ओमेगा निकाला, v निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? r से गुना पड़ता है। r सबका अलग अलग होगा, सेम होगा। समझ आई बात नहीं आई? कॉस थीटा वाला कौन सा फार्मूला आया? 3g/L 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा बाई 2 में क्या आ गया? 3g/L साइन थीटा बाई 2। समझ आई बात? अब क्या बताया 50 क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और बताओगे तुम? यही क्वेश्चन जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में यही पूछेगा। मोस्ट ऑफ द किताबों में यही दिए हुए हैं, बट कुछ किताबों में आजकल क्या बनाने की कोशिश करा उसने, देख लोगे। वो डंडा के जगह पे क्या रहता है? यहाँ पे रिंग होता, रिंग जैसे कान में पहने रहते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे पहले लटका हुआ। समझ नहीं आया कुछ? रिंग ऐसा है और उसको रिलीज किया तो ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा भी होगा, ऐसा भी हो जाएगा, और कहाँ चले जाएगा? समझ आई बात नहीं? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं समझ में आया?
अरे साहब वो रिंग है, रिंग के एक पॉइंट को हिंज कर दो, फ्री कर दोगे तो क्या करेगा वो? ऐसे घूमेगा, वो भी घूमेगा। क्या करेगा? वो भी घूमेगा, नहीं घूमेगा? तो घूमेगा तो उसके लिए फिर से पूछा था कि इतने एंगल पे चला गया तो क्या निकाले? ओमेगा निकाल। क्या फर्क आएगा? पहले mgr लिखते हैं, पोटेंशियल mgr, बाद में mgr cos थीटा प्लस IW स्क्वायर। यहाँ पे IML स्क्वायर बाय जो 3 लिखा वहां पे क्या लिखते हैं रिंग के लिए? अकल को बढ़ाएं, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा है, ये हिंज है, हिंज है। अब इतना तो समझ में आता ना कि ये भी घूम सकता है। ये कान में ये बता दिया, ये नाक में लोग लगाते हैं, कोई फैशन से भी लगा रहे थे, मैं भी लगाता था पहले। कान में भी मैं भी लगाता था, मतलब बचपन में लगा, कभी सबको शौक होता है। दो चीजें शौक चलता है ना, कि बचपन में, एक बुढ़ापा में। चलें फिलहाल बचपन में तो लगाया था आपको। हाँ जी, ऐसा पहले है, ऐसा घूम सकता ना? ये घूम सकता नहीं घूम सकता? घूमते घूमते कहाँ चला गया? ऐसे घूमते घूमते नीचे चला गया, हाँ या नहीं? अरे हिंज का बोट घूमता है, वो ऐसे घूम जाता है नीचे। वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ, ऐसे जो है तो घूमता हुआ नीचे चला गया। डिपेंड करता है कहाँ तक घुमाया उसने। थीटा तक मैं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ क्या चेंज करेगा? आई चेंज करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा। बेसिक ज्योमेट्री आर तो समझ लोगे ना। यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे लेते थे, यहाँ पे कितना पे लेंगे? R पे लेंगे। क्या पे लेंगे? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब बात उठेगी तो किसका वोट लेंगे? इसका वोट कितना बताया रिंग में? 2mr स्क्वायर याद होना चाहिए सब लोग को, तो उसके 2mr स्क्वायर ही रखोगे। किसी को अभी भी दिक्कत है? और क्या ले सकते हैं? डिस्क ले सकते हैं, डिस्क रहेगा यहाँ पे। तो डिस्क कैसे है? यहाँ से डिस्क को घुमाएंगे, डिपेंड करता है कैसा घूम रहा है। समझ आया नहीं आया? या होलो स्फीयर भी हो सकता है और सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है। समझ आया? सिलेंडर भी हो सकता है, कोई भी ज्योमेट्री निकाला जाता है। यूजुअली किताबों में डंडे तक दिया हुआ है, कुछ किताबों में आजकल डिस्क पे भी बना दिया है। और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ये? क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट किया, देख लेगा इधर। यहाँ से कि डंडा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। क्या डंडा है? तो यहाँ से तो कितना झुक गया, यहाँ डंडा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया, तो वो ओमेगा निकाल लो। निकाल लोगे तुम हॉरिजॉन्टल से? तो हॉरिजॉन्टल इसका रेफरेंस ले लिया, पोटेंशियल 0, काइनेटिक 0, और नीचे चला गया। रेफरेंस से कितना नीचे चला गया? रेफरेंस से कितना नीचे चला गया? बगल वाले को मत देखे, बता रखा है डेली, यही समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आदमी क्लास में बैठा है तो क्लास में चीज़ों को सुने। mgL/2 प्लस IW स्क्वायर 2। ना समझ में आया? क्या बताया? सिचुएशन यहाँ से भी स्टार्ट किया जाता, कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे तुम कर पाओ। यहाँ से कर दे तो बोलो आप क्या कर रहे हैं इसमें? यहाँ से ना करके कहाँ कर दिया? यहाँ से दे दिया। ऐसा डंडा पहले यहाँ था, यहाँ जो छोड़ेगा तो फिर से जाएगा नीचे की तरफ। तो पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन एनर्जी लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना। डिपेंड करेगा कहाँ से उसने स्टार्ट किया। बेसिक प्रिंसिपल यही करना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को क्या कर देंगे? इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को ऐड करके इक्वेट कर देंगे। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी बताएगा? एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं इसे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता हमारा? समझ आ गया साहब? क्या क्या लेके निकले यहाँ से? उतना तो याद हो गया। 3g बाई नीचे L 1 - cos थीटा, 6g/L sin θ/2, इतना याद हो गया। रिंग डिस्क कैसा रहेगा? तो उसके लिए भी सेम केस, हॉरिजॉन्टल से छोड़े या वर्टिकल से छोड़े या किसी एंगल थीटा से छोड़े या एंगल वर्टिकल से नीचे, ऐसे किसी एंगल थीटा पे छोड़े। ऐसे सारे कोई पॉइंट मासेज में कर रखा है एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो बाकी जो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम कितना होता हमारा? वर्क डन बाय ऑल फोर्स। ये भी कहीं जो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, IW स्क्वायर 2, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। कुछ याद है? किसका एनालॉग है? वहाँ पे क्या लिखा था? ऑल फोर्स का वर्क डन M/2 V² माइनस
यू स्क्वायर। वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या लिखा था, m/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख दिया, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन, वही 6 टाइप के 6 टाइप का क्वेश्चन वहाँ बताया गया था कि u और v दिया हुआ है, अल्फा के टर्म्स में कैसे ग्राफ दिया रहेगा ओमेगा टी का, तो इनिशियल ओमेगा निकालो, फाइनल ओमेगा या निकालो, यहाँ पे रख दो। या फिर क्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, डब्ल्यू निकालो, इनिशियल डब्ल्यू फाइनल डब्ल्यू निकालो। अल्फा दिया रहेगा, डब्ल्यू निकालो, इनिशियल डब्ल्यू फाइनल डब्ल्यू। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सारे एनालॉग यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बताएगा। ये सारे के सारे एनालॉग क्वेश्चन यहाँ भी जरूरत पड़ेंगे। यहाँ पे मान लिया था तो तुम कर लेते हो IW/2, ऐसा नहीं कि मैं W दूँ I दूँ तब निकालोगे। मान लिया था गुना करना सीख लिया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो मान लिया था कि तुम थ्योरी पढ़ रहे हैं और तुम वैल्यूज रख लोगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे वर्क डन कितना लिखा था, वर्क डन वहाँ पे वर्क डन इंटीग्रल ऑफ f dx, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ डी थीटा। टॉर्क वेरिएबल रहेगा, इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लोगे। वहाँ पे पावर कितना लिखा था, तो PdV, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाउ W, या कांस्टेंट है टाउ के लिए टाउ W कर लोगे। उसी का एनालॉग पढ़ रहे हैं, सारे इक्वेशंस फिर से यहाँ पे आएंगे। बात क्लियर हो गई होगी लोगों को। बाकी जो ट्रांसलेशन को भी पढ़ रहे हैं और रोटेशन को भी साइमल्टेनियसली, अब पता चलेगा कि हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी सेम है तो क्या कहते हैं। आदमी को बोलना चाहिए, अकेले में भी बोलना चाहिए, भीड़ में भी बोलना चाहिए कि सभी पार्टिकल का अगर लीनियर वेलोसिटी सबका सेम है, प्योर ट्रांसलेशन, और सबकी W सेम है, प्योर रोटेशन। सिर्फ W से घूम रहा है, सिर्फ किसी का फिक्स एक्सिस का ओर घूम रहा है तो क्या बोलेंगे उसे, और इन दोनों को सुप्रीमपोज कर देंगे, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड तो रोलिंग मोशन। और उसमें स्पेशल केस में ये रोलिंग बन जाता है और उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर दें। क्या कर दें, स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। मैं बोल रहा हूँ अभी तक इंडिविजुअल मोशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन का क्या डिफिनेशन बताया, ईच एंड एवरी पार्टिकल सेम लीनियर वेलोसिटी से चलता तो इसे क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशन। ईच एंड एवरी पार्टिकल सेम W से घूमता है, प्योर रोटेशन। और प्योर रोटेशन के कुछ और पॉइंट्स बताए गए थे, ठीक है। और तीसरा केस सुनोगे ध्यान से, डिफिनेशन एक्चुअली होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब चलने के लिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना जरूरी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो हो जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो दैट मोशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, और ये कंडीशन होल्ड करवाएंगे तो कंडीशन निकल के आएगा VCM इज इक्वल टू WR। प्योर रोलिंग का कंडीशन आ जाएगा, प्योर रोलिंग का कंडीशन आ जाएगा। समझ आई बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसमें आ गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाए, तो उस केस को स्पेशल क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग। प्योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिस केस में प्योर मतलब कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होगी उसी को प्योर रोलिंग बोलेंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, प्योर रोलिंग नहीं होगा। समझ आई बात नहीं है, वो एक्चुअल आइडियल केस डिफिनेशन ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए।